पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का जरिया है। दोनों फ़रीक़ैन ने ईरान की हालिया तजवीज़ पर अपने अपने रद्द-ए-अमल और आरा भी अरसाल कर दी। ईरान की जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं बल्कि सालिसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ईरान जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। पेंटागन ने अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमेरिकी और इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के ईरान जंग दबाव छिड़ने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद इस्राएली फौज हाई अलर्ट है। अमेरिका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक जर्मनी में अमेरिकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। खलीज फारिस आबना हुर्मुज़ अथॉरिटी ने सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक नई अथॉरिटी आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, निगरानी और ऑपरेशनल मामलात से मुतालिक मालूमात और अपडेट्स जारी करेगी। आबना हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील के लिए इंतहाई अहम समंदरी गुजरगाह समझी जाती है, इसलिए ईरान की हालिया पेशरफ्त पर आलमी बरादरी भी गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका के साथ शेयर कर दी हैं। बरतानवी जरीदे राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ इतवार की रात अमेरिका के साथ शेयर की। नजरसानी शुदा तजावीज़ का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा है आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बहरी दिफा, पेशा वराना तैयारियों और कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात को इजराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि तेहरान ने अबू ज़बी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। अमेरिका खत्ते के दीगर ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। हम खत्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। आबना हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। ईरान और आलमी ताकतों में कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और यकजहती के फरोग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। उलमाए कराम, सियासी क़यादत और पूरी कौम की दुआओं ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। दुश्मन ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मारिका हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। मारिका हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार और सिफारती हैसियत मज़ीद मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पुरअमन, दाई और जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के बारे में आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। सिंतास मुआहदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर भी लागू होती हैं। भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत, मसनूई लोड क्रूज के जरिए ज़ख़ीरा आप में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता।
खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी की मुअत्तली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, इसको आईनी हक से महरूम ना किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFT गैस पैदा करता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFT है। CNG सेक्टर को दरकार 36 से 40 MMCFT गैस खाद के शोबे को मुंतकिल कर दी गई। सूबे में बेचैनी और अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। CNG स्टेशन बंद करने से अवाम परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। KP के मसाइल पर शहबाज पीठ का मुजाहिरा किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने KP के मसाइल पर शहबाज पीठ नहीं दिखाई। बड़े भाई का फर्ज है कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे। दुनिया में अब पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा कर रहा है। जंग भारत ने शुरू की, जिसको खत्म पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान खत्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा कर रहा है। चीन हमारा सबसे पुराना और काबिले एतमाद दोस्त है। हाफिज नईम ने मुल्क भर में नाफिज पेट्रोलियम लेवी निज़ाम को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में नई मुतारिफ करदा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को भी चैलेंज किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम लेवी आईन पाकिस्तान, पार्लिमानी बालादस्ती, वफाकी निज़ाम, बुनियादी हुकूक और कानून के हुक्मरानी के खिलाफ है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़े रेवेन्यू ज़राए में तब्दील हो चुकी। पेट्रोलियम लेवी को पार्लियामेंट के बजाय मुसलसल एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस और SROs के जरिए चलाया जा रहा है। पेट्रोलियम पर लेवी तकरीबन 117.41 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज बना हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। 60,000 घरों की तामीर का काम जारी है। मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख खानदानों को उनकी छत फराहम करने का टारगेट है। पंजाब में काम हो रहा है तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। पंजाब मंसूबों में, फाइलों में नहीं, ग्राउंड पर डिलीवर करते नजर आते हैं। अनमोल पिंकी केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में केस की समाअत। मुलजिमा पिंकी के मजीद रिमांड से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। थाना बगदादी में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मजीद रिमांड दिया जाए। पुलिस अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल से लेकर रवाना हो गई। अदालत में पेशी पर अनमोल और पिंकी ने कहा कि मुझे मारा गया, मुझ पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। मेरा 100 दिन का रिमांड लेना है तो ले लें। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर आप पर तशद्दुद हुआ है तो इससे कबल अदालत में शिकायत की। क्या वकील ने मुलजिमा का मेडिकल कराने की दरख्वास्त की है? मकामी अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पिंकी और साबिक शौहर की ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ गई। बाकू के मुतादिद दौरों का इंकशाफ। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक अनमोल और पिंकी सिर्फ एक मरतबा पाकिस्तान से बाहर गई। वो 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू रवाना हुई थी। तकरीबन 3 माह बाद वापस पाकिस्तान पहुंची। जराये का कहना है कि पिंकी का दूसरा शौहर राना अकरम 2 मरतबा बाकू गया। पहली बार वो 12 अक्टूबर 2025 को बाकू रवाना हुआ, 19 अक्टूबर 2025 को वापस आया। रिकॉर्ड के मुताबिक राना अकरम दूसरी मरतबा 27 दिसंबर 2025 को बाकू गया। 6 जनवरी 2026 को लाहौर वापस पहुंचा। अनमोल और पिंकी और साबिक शौहर से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक अनमोल और पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत उस कारोबार में मुलविस था। नासिर अपने 2 भाइयों के हमरा लाहौर आया, जहां तीनों ने इब्तिदा में गेस्ट हाउसेस और शराब के कारोबार से काम शुरू किया।
नासिर ने अपने भाइयों, एक दोस्त और बहनोई के साथ मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। तहकीकाती हुक्काम का ये कहना है कि नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियां बीवी लाहौर, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में कोकेन सप्लाई करते रहे। नासिर अपने भाइयों समेत ये कारोबार कराची मुंतकिल कर गया। मुलजिमा पिंकी ने 2021 में राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ले ली। कहीं पिंकी को कोई मार न दे, पुलिस के हाथों गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट। एक एसपी, 2 एसडीपीओ, 3 एसएचओ समेत 40 एहलकार तैनात। मुलजिमा अनमोल की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे, दूसरी रात 8 से सुबह 8 बजे तक होगी। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकअप और अतराफ में लम्हा बलम्हा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। ईद से पहले कई मंसूबे मुकम्मल करने की कोशिश है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। कहा कि शहरी हुकूमत के कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया। लोग अपने दौर में तख्तियां भी न लगा सके। आज वो खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फितनत ख्वारिज का गुमराह कुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। फितनत ख्वारिज से तंग खैबर पख्तूनख्वा के ग़यूर अवाम का बड़ा फैसला। दहशतगर्द रिश्तेदारों से सरेआम लाताल्लुकी और पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जिला बनू के रिहायशी वजीर इकबाल ने अपने दहशतगर्द बेटे खारिजी शाकिरुल्लाह से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा कि खारिजी शाकिरुल्लाह के अच्छे बुरे अमाल और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खारिजी शाकिरुल्लाह तकरीबन 6 माह कबल घर छोड़कर चला गया था। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो गया। खारिजी शाकिरुल्लाह को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। रिश्तेदारों समेत अहले खाना को भी उसके पीछे भेजा, मगर वो वापस नहीं आया। हम रियासती इदारों, पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। हर किस्म के ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तालिबान रजीम के ज़ेरे साया पिनपती दहशतगर्दी यूरोप के लिए संगीन खतरा। यूरोपीय यूनियन की खुफिया रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। तालिबान रजीम के ज़ेरे तसल्लुत अफगानिस्तान यूरोप की सिक्योरिटी के लिए संगीन चैलेंज बन गया। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से उभरते सिक्योरिटी खतरात के बाइस यूरोपीय यूनियन को पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के संगीन मसाइल का सामना। दाइश खुरासान इस वक्त पूरे यूरोप के लिए संगीन तरीन बैरूनी खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सरगर्म दहशतगर्द गिरोह टेलीग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 12 साल तक के कम उम्र बच्चों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियासती सरपरस्ती में भारतीय महलिक अद्वियात दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आवाम की जिंदगियां निगलने लगी। भारतीय दवासाज कंपनियां दुनिया भर में मुनशियात के फरोग और लोगों में जहनी और जिस्मानी तबाही का बायस बन गई। आलमी जरीदा फार्मेसी बिजनेस ने दुनिया भर में मुनशियात के फैलाव में गुमराहकुन भारतीय किरदार की कलई खोल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनियां महलिक अद्वियात के जरिए अफ्रीका में मुनशियात यानी ज़ोंबी ड्रग बहरान को बढ़ा रही हैं। अमरीका में भी भारतीय ओपिट अद्वियात के इस्तेमाल से तकरीबन 10 लाख अमवात हो चुकी। अफ्रीकी मुल्क सेरा-लेवन के दारुल हुकूमत से 3 माह में 400 अफराद हलाक हुए। भारतीय मुनशियात को दहशतगर्दों समेत दीगर जराइम पेशा नेटवर्क्स भी इस्तेमाल करके मुजरिमाना सरगर्मियां सर अंजाम देते हैं। शहर कायद के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज कायद की तामीर का मुआहदा तय। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान 82 मंजिला बुर्ज कायद की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया। 941 फीट बुलंद बुर्ज कायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत होगी। मंसूबा DHA सिटी कराची में तामीर किया जाएगा। जदीद तर्ज तामीर का हामिल बुर्ज कायद तकरीबन 6 एकड़ अराजी पर तामीर होगा। तकमील के लिए 6 साल का हदफ मुकर्रर किया गया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। रिकॉर्ड ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल तक फरोख्त। WTI और UAE मुरब्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक मशरिकी वुस्ता में बढ़ती जुग्राफियाई कशीदगी, सप्लाई से मुतालिक खदशात और आलमी तलब में इजाफे के बायस तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। तेईसवीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2026 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान सनती तरक्की, आलमी सरमायाकारी और तजारती ताउन के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान में सनती शुबे का आलमी इवेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया कराची में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान के अहम सनती इवेंट में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सनती वफूद और सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों, सनती ताउन और आलमी सरमायाकारी के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अंधा जंपर, बहरी दहशत, इंतजामी वहशत। सुपर हाईवे गटाब के करीब तेज रफ्तार जंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। पुलिस मोबाइल में मौजूद अफसर समेत तमाम एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार जंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ट्रॉलर ने पुलिस पैकेट पर खड़ी पुलिस मोबाइल को हिट किया।